राजहट के इस दूसरे भाग में आपका एक बार फिर से स्वागत। जैसा कि पहले भाग में आपने देखा कि नमस्कार इंडिया की टीम गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर, जहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहां पर गई, अलग अलग क्षेत्र से आए किसानों से बात की और देखा सेवा भाव। फिर वही हम बारंबार बताते आ रहे हैं कि वहां खान पान तो छोड़िए, खान पान के अतिरिक्त जिस प्रकार का सामान बांटे जा रहे हैं, कुछ लोगों को इससे कहते हैं ना कि तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। आज किसान आंदोलन का 40 वर्ष, लेकिन दिक्कत वही, किसान अपनी जीत पर और सरकार अपनी जीत पर। होना यह चाहिए कि सरकार को राजहट छोड़कर राजधर्म का पालन करना चाहिए। आज कहने के लिए 9वें दौर की बातचीत, 40 प्रतिनिधि किसानों के और 3 प्रतिनिधि, एक मुखिया अमित शाह जी से मिलने के बाद 3 प्रतिनिधि सरकार की तरफ से। हम आज नमस्कार इंडिया की टीम गाजीपुर बॉर्डर कुछ किसानों से वार्ता करने का प्रयास करते हैं। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय। मैं संजीव त्यागी, मुरादनगर ब्लॉक अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन, गाँव खुरमपुर, तहसील मोदेना। बिल में कमी है, ध्यान भटकाने के लिए कर रही है। संशोधन अब जब तुमने ठीक है संशोधन हुई है, सरकार दिख रही है उनकी, ये राज तंत्र की बात सुननी चाहिए। अगर देश के राजा अपने मानते हैं तो बात सुननी चाहिए। आपको लगता है कि राजहट बजाय राजधर्म के राजहट? ये राजहट हम किसान भाइयों के साथ 1 महीने 15 दिन से लगे हुए हैं। इनकी सेवाएं देख रहे हैं, इनकी सेवा में लगे हैं। कोई दिक्कत, कोई कल हवन पूजा किए नहीं तो आप बात मान जाए ना, किसान आपको सेवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब अपने अपने घर के अंदर सेवा कराएंगे। नहीं मोदी जी माने, देखो मोदी जी मानेंगे ना तो हमारे किसान भाई तो माने हुए। मोदी जी मानेंगे नहीं, लोग कह रहे हैं हम तो चल चुके, हम तो 10 कदम चल चुके, किसान भाई 2 कदम चले। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं, अगर 3 कानून लाए किसान एक में, हमारे किसान लाए हैं, किसान का हमें नहीं चाहिए, हमें फायदा नहीं चाहिए, हमें नुकसान चाहिए, तो हमें नुकसान ही में रहने दो ना। तो कानून वापस ले लो, अपने आप किसान भाई 10 रुपए में बेचिए, 50 रुपए में बेचिए, इनकी बना दो। किसानों को मध्यस्थ बीच में लेकर बना दो। आप भी इसी पक्ष में हैं सर? आपका शुभ जी नहीं तो अब कैसे बात बनी आज? हालांकि एक चीज और पुजारी जा रही है, आज एक बात और कही जा रही है कि किसान संगठन कुछ इस बात पर शायद मान जाए कि भाई इसको 1 साल के लिए कानून को स्थगित कर दिया जाए। तो क्या ये वास्तव में किसानों की तरफ से कोई प्रकार का प्रस्ताव है या खाली कुछ मीडिया के तंत्र विस्मित करने के लिए प्रकार का दुष्प्रचार या प्रचार कर रहे हैं? ये भ्रमित कर रहे हैं किसानों को, ऐसा कुछ नहीं है। 1 साल के लिए कह रहे हैं ना, 1 साल के लिए क्यों? उसको एकदम से खत्म करिए ना, खत्म करो। किसान भाई यहाँ पे क्यों पड़े, ठंड में पड़े, बेचारे हमारे सरदार भाई कितना मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटे लोगों को खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, इनकी सेवा में लगे हुए हैं। किसकी सेवा में? गरीब भाइयों के, किसान भाइयों के। एक किसान, देखिए मैं एक चीज़ आप लोगों को स्पष्ट कर दूँ, क्योंकि मैं सारी जगह जाते हैं, ठीक है, बड़ी निष्पक्षता से हमारा, अगर आप पीछे का सारा प्रोग्राम देखिए, वो ये है कि खाली सरदार भाई नहीं लगे। मैंने देखा लोग जाते हैं, एक गांव के 5-5 क्विंटल दूध इकट्ठा कर रहे हैं, सब्जी लेकर सेवा कर रहे हैं, बांट रहे। सब किसान हमारे भाई, सब किसान भाई करते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब त्यागी जी एक बात बताएं, आप अपनी बात पर सरकार क्यों कह रही है? आप बड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं सरकार अड़ी हुई है, बात फिर वही। अब और मीडिया की तरफ तो रास्ता क्या कैसे निकलेगा? अब 26 जनवरी आ रही है, आप लोग कह रहे हैं कि जी हम ट्रैक्टर चलाएंगे, सारी चीजें, लेकिन नहीं। आप एक बात बताएं, सरकार आपको अलाउ थोड़ी कर सकती है, वो तो राष्ट्रीय सुरक्षा का जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो आपको जाने ही नहीं दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा? राष्ट्रीय सुरक्षा किसका होता है? किसान जो भी चाहेंगे वही हो सकता है। अगर आपको किसान वहाँ बैठाए हैं तो आपको किसान वहाँ। पांडे जी, मैं प्रैक्टिकल आपको एक बात याद दिलाना हूँ, जो रामदेव है, जिनको योग गुरु कहा जाता है आज के समय के अंदर, कम से कम उन्होंने भी एक समय ऐसी घोषणा की थी कि मैं मनमोहन सिंह को लाल किले नहीं जाने दूंगा, ठीक है जी। तो क्योंकि ये राष्ट्रीय चीज हो जाती है, प्रैक्टिकल चीज, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं टेंशन ही होगी। वो रामदेव थे, वो एकला रामदेव था, यहाँ एकला रामदेव नहीं है, ये बहुत कितने करोड़ किसान है। किसान और जवान को बढ़ाना चाहते हैं, जवान भी हमारा ही है और किसान को हम एक। देखो हमारे किसान भाइयों के साथ हैं, किसान भाइयों के साथ रहेंगे हम। हमारे किसान भाई अपने जिद पे हैं, अपने जिद पे रहेंगे।
उनको एक 3 कानून जो वापस लेना तो वापस लेना है, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। मान लीजिए आज सरकार एमएसपी की गारंटी के लिए विश्वास दिला जाए, कुछ दिनों में आगे अध्यादेश जारी कर दे, तब भी आप उन 3 कानूनों को वापस भी अड़ेंगे या मान जाएंगे? नहीं मान लेंगे वैसे कुछ दिन के लिए नहीं, हम तो। और मान लीजिए बात यह है कि किसी प्रकार के संशोधन के लिए कोई किसान तैयार नहीं, सब एक ही मांग पर अड़े हैं। वैसे शास्त्रों में कहा जाता है ना कि एक ही साधे सब साधे और सब साधे सब हो, तो एक बहुत खासियत है, कम से कम ये एक ही मांग पर अड़े हुए हैं। कहने को जो सत्ता पक्ष है वो बेशक इनका हक बताए, लेकिन वास्तविकता जो नजर आ रही है, और अगर मैं इन सबको ध्यान में रखकर कहूँ तो सरकार राजधर्म से भटककर कहीं ना कहीं राजहट अपनाए। बेहतर हो इन किसानों की बातों पर तरीके से चर्चा की जाए, सुना जाए, और मांग मान लेने में क्यों बुराई नहीं है, क्योंकि राजधर्म यही होता है, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता के विचार से जनता के हित का कानून बना। जिस समय नमस्कार इंडिया वहां पर कवरेज कर रही थी, उसी समय जानकारी आई कि जो किसानों की आज मैं तो 9वां दौर कहता हूं, कुछ लोग बेशक 8वां दौर कहते रहे, क्योंकि 14 अक्टूबर, 13 नवंबर, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 8 दिसंबर, बेशक अमित शाह जी के साथ बात हुई 13 प्रतिनिधियों की, लेकिन बात तो हुई ना। और 30 दिसंबर, 4 जनवरी और आज 8 जनवरी, तो 9वें दौर की बात हो गई। तो इस 9वें दौर की जो असफल वार्ता रही आज की भी, कहा जा रहा है, जो जानकारी आ रही है वो ये है कि 1 घंटे के बाद ही किसानों, लगभग 1-1.25 घंटे के बाद ही किसानों ने मौन साध लिया। जब किसानों ने मौन साध लिया तो वो वहां पर अपने बैनर लहराने लगे कि या तो जीतेंगे या मरेंगे, आदि आदि। कुल मिलाकर अब अगला जो तारीख निश्चित हुई है वो 15 जनवरी। समझ नहीं आता 1 सप्ताह का इतना लंबा पीरियड क्यों दे दिया गया। ठीक है, 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है वहां पर, लेकिन एक चीज और है, और इसमें कहा गया कि भाई नरेंद्र तोमर जी ने किसानों से कहा कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख सकते हैं, जिसका किसानों ने सीधा सीधा मना कर दिया। बात यह है कि कानून बनाया किसने? सरकार ने ना, तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट किसान जाए? और वैसे भी बता दें, ये जो सुनवाई है इसके अंदर जो भी एक पिटीशन डाली गई थी वो रास्ते से संबंधित थी, रास्ता खाली कराने से संबंधित थी। सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है कि किसानों को आंदोलन का पूरा अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से। चलिए, अब जो भी निर्णय आएगा वो देखेंगे, लेकिन आज जो कांग्रेस है उसने जगह जगह पर आज उन्होंने एक नारा दे रखा था 6 बजे, जो शहीद हुए किसान उनके नाम पर शाम को 6 बजे 6 मिनट शहीद किसानों के नाम एक दीवा जलाए। तो उन्होंने कई जगहों पर मोमबत्तियां जलाई, दीवे जलाए। अब क्योंकि ये तो परंपरा, ताली थाली, दीपक, टॉर्च, मोबाइल की टॉर्चेस शुरू हो गई, लेकिन खैर ये शहीदों को, जो शहीद हुए अन्नदाता हमारे, उनको समर्पित ये मुहिम कांग्रेस की थी। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, नमस्कार इंडिया ने सब जगह जाकर देखा, चाहे टीकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, सारे के सारे किसान एक ही बात पर अडिग हैं कि पुराने कानून निरस्त हो, किसी प्रकार का संशोधन किसी किसान को स्वीकार्य नहीं है। और वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा आदमी कहीं तो थोड़ा बहुत धैर्य जवाब देता। देखिए, वो बारिश में पड़े हुए, कीचड़ में पड़े हुए, ठंड में पड़े हुए, अब ओस और पड़ रही है वहां पर, जिसको पाला बोलते हैं या धुंध कहते हैं, वो भी पड़ रही है। किन हालातों में है, ठीक है, वो इन बुरे हालातों के अंदर भी समय काट रहे हैं, खुशी खुशी बैठे हुए हैं, खुशी खुशी, कुछ लोग नाच कूद भी रहे हैं खुशी खुशी।
अब ये भी लोगों को परेशानी हो सकती है, बड़े सारे लोगों को, लेकिन उनके जज्बे को, उनके हौसले को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। और हमने पहले भी कहा, दान की प्रवृत्ति देखिए, खाली खान पान नहीं। हम एक स्टॉल पर पहले भी हमने दिखाया, दवाइयों के स्टॉल होते हैं, कंबल बांटे जा रहे हैं। एक स्टॉल पर गए, रामपुर से आए हुए थे वो लोग, खाली कंघा, शैम्पू आदि आदि, यही नहीं, चप्पल, जुराबें और जो इनर वियर होते हैं महिलाओं के, पुरुषों के, गर्म वाले, वो गर्म पजामियां, गर्म ये सब कुछ, ना जाने क्या 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 दान कर रहे हैं। सेवा भाव देखिए। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई बार क्या होता है कि जो आसपास की बस्तियों के लोग होते हैं वो आते हैं, वो भी लेकर जाते हैं, लेकिन रोकते नहीं है, मना किसी को नहीं करते हैं। अब इससे भी वो कहते हैं ना कि तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अब अगर किसी को परेशानी है तो क्या कहा जा सकता है। अब इनको आप कांग्रेसी कहिए, इनको समाजवादी कहिए, इनको लाल झंडे वाला कहिए, ये आप कुछ भी नाम देते रहे, लेकिन वो कहते हैं ना भाई, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो नमस्कार इंडिया, हमने पहले भी कहा, प्यार हमें क्यों मिलता है, क्योंकि हम हर चीज उसी प्रकार पहुंचाते हैं। उन लोगों ने जो, जिनकी स्कूल बसेस थी, उन्होंने अपनी स्कूल बसेस दे दिया वो लोगों को रहने के लिए, उनके अंदर से सीटें उखाड़ दी हैं। नुकसान तो हुआ ना उन लोगों को, सीटें उखाड़ कर उनके अंदर गद्दे बिछे हुए, ट्रैक्टर ट्रॉली में गद्दे बिछाए गए हैं, बाकायदा एलईडी स्क्रीन टीवी लगाया गया है, बाकायदा एयर कंडीशनर लगा है। और खास बात कि वो लोग कोई सरकारी बिजली चोरी नहीं कर रहे हैं, इन लोगों ने सोलर पैनल, सौर ऊर्जा, उससे, उस बिजली से काम चला रहे हैं। कहता नहीं है क्या, मैं भैया मंजर चलो देख रहा है खाली। और सबसे बड़ी चीज, खान पान। मुझे नहीं समझ आ रहा कि चाहे वहां के सुरक्षाकर्मी हो, पुलिस वाले हो, वो भी वहीं खा रहे हैं, उनके साथ खा भी रहे हैं, सामान ले भी रहे हैं, सब कुछ चल रहा है जो वहां सुरक्षा में लगे हुए वो लोग। अब क्या कहें, हम तो इतने दिन हो गया, लगभग 1.5 महीना हो गया, लेकिन नहीं मान रही है सरकार। हम यही उम्मीद करते हैं कि 15 तारीख को जो अगली वार्ता हो, सरकार कम से कम एमएसपी के ऊपर तो अध्यादेश लाए, बाकी की चीजें बाद में देखेंगे। 13 तारीख को लोहड़ी वाले दिन जो किसान हैं वो इस कृषि बिल की, इसकी प्रति जलाएंगे उसके अंदर, और 18 जनवरी को महिला किसानों को समर्पित करेंगे इस आंदोलन को, मतलब दिन महिला किसान दिवस मनाया जाए। वो कहते हैं कि जी किसान हट पर अड़े हुए हैं, आपने एक बिल गलत बना ही दिया, उसमें रिप्लेसमेंट है या कोई एडजस्टमेंट करने का कोई लाभ नहीं है। और सरकार कम से कम अगर बड़ा दिल दिखाते हुए ये तो कर ही सकती है कि एमएसपी को गारंटी करते हुए अध्यादेश ही जारी कर दे, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो सोचिए, आप ये नहीं कहें कि किसान हट पर हैं, किसान की तो एक जो सीधी सी मांग थी वही मांग जो उसने पहले से रखी हुई है, गलती तो सरकार ने की है ना। क्या ऐसी हड़बड़ाहट थी कि जिसके ऊपर आपने अध्यादेश ला दिया, और इस कोरोना काल के अंदर फिर आपने कानून भी बना दिया ध्वनि मत से पारित करा के।
तो जब आप ये तो फिर वही बात हो गई ना, वो एक फिल्म आई थी या राजनीतिज्ञों के बारे में कहा जाता था, एक समय में एक फिल्म आई थी, आज का एमएलए राम अवतार राजेश खन्ना, उसके अंदर से कि भाई पहले ठीक है, पहले 10 रुपए कीमत बढ़ा दीजिए, फिर उसको 2 रुपए डाउन करके 8 में बेच दीजिए। तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आपने पहले कानून बना दिया, अब इसके अंदर आप संशोधन कर दें। तो इस प्रकार के उदाहरण सरकारों की तरफ से अच्छे नहीं लगते हैं। बड़ा दिल, नमस्कार इंडिया फिर कहता है कि बड़ा दिल दिखाएं। बाकी किसान तो जो है इस बार आर पार की लड़ाई के मूड के अंदर है। वो तो 26 जनवरी पर दिल्ली के अंदर प्रवेश पर आमादा है, खाली ट्रैक्टर के साथ नहीं, अपने पशुधन को साथ लेकर भी घुसने के लिए तैयार बैठे हैं, अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, महेंद्र सिंह टिकैत जी ने उपले थुकवा दिए थे क्लब में, और 26 जनवरी को जितने जानवर हमारे साथ आएंगे और ट्रैक्टर आएंगे वो सब 26 जनवरी में शामिल होंगे। ये मोदी जी को बता देना, उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। 26 तक अगर निर्णय नहीं होता है तो हम भी उसमें शामिल होंगे। हम बिक्कू संघ पूरा आगे चलेगा, और पहली गोली अगर पड़ती भी है तो वो हमारे ऊपर पड़ेगी, और हम जो है किसान के साथ रहेंगे, हम शहीद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या बाकी रही सरकार भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि नड्डा साहब और सब लोगों ने घोषणा किया कि अब वो एक मुट्ठी चावल लेंगे बंगाल के अंदर। वो नेचुरली चुनाव की दृष्टि से जा रहे हैं, हर दल जाया करता है, वो अपने तरीके से जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि 70 लाख लोगों तक पहुंचेंगे इस एक मुट्ठी चावल की तरह। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक मुट्ठी चावल के बदले, अर्थात सुदामा जी के एक मुट्ठी चावल के बदले भगवान श्री कृष्ण ने पूरा एक लोक दे दिया था सुदामा जी को। और सरकार, ये सरकार, किसान कह रहे हैं कि हमसे एक मुट्ठी चावल ले लीजिए और से ज्यादा ले लीजिए, हमें सिर्फ कानून दे दीजिए। सुने सरकार किसानों। चलिए अब आज की चर्चा को यहीं विराम देते हुए, कल नमस्कार इंडिया की टीम पहुंचेगी टीकरी बॉर्डर। वहां से फिर कुछ लोगों से मुलाकात होगी, कुछ अन्नदाताओं से मुलाकात होगी, चर्चाएं होंगी उनके ऊपर। और अब आज की मुलाकात बस इतनी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, मास्क पहन कर निकले, क्योंकि बर्ड फ्लू भी इन दिनों फैला हुआ है। नमस्कार। Thank you.